क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, उसके बावजूद भी लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल करके आपको विवादों में फंसा देते हैं, जबकि आप किसी के लिए कुछ गलत शब्द भी नहीं निकालते, गलत उद्देश्य से कुछ बोलते भी नहीं, और आप अचानक देख रहे हैं कि अनायास ही आपके जो आसपास के लोग हैं आपको गलत सिद्ध करने के लिए किसी भी विवाद में आपको फंसा देते हैं। इस तरह की स्थिति अगर आपके साथ आए दिन होती रहती है तो ये समझ लीजिए उसमें आपकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जब बदलती है तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि आप किसी न किसी अनचाहे ढंग से गलत विवाद में फंसी जाते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूं कि किन ग्रहों के कारण आपके ऊपर ब्लेम लगते हैं, आप विवादों के घेरे में फंस जाते हैं या आपके ऊपर आपत्तिजनक बयान लोग दे देते हैं, तो उससे बचने का क्या उपाय है और समाधान कैसे मिलेगा, किन उपायों को करके, तथा उसके कारण क्या हैं, आज इस वीडियो में आप देखिए आगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो साफ तौर पे पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में चल रही समस्याओं के लिए या विवादों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। यदि जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ स्थान पर बैठे हैं, जैसे दूसरा घर होता है वाणी का, वाणी के कारण ही अनेकों प्रकार के विवाद जन्म लेते हैं। अब दूसरे घर का स्वामी किस घर में बैठा है, वह पाप ग्रह के साथ बैठा है, नीच का बैठ गया है या अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया है, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठ गया है, ऐसी स्थिति में आपको न चाहते हुए भी लोग विवादों में फंसा देंगे। अनायास ही जिंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आएगा कि आपने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं है, फिर भी आप उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि ग्रह इस तरह की स्थिति ला करके खड़ा कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में जब आप पैदा हुए हैं तब से ग्रह वही है, ये जरूरी नहीं है। ग्रहों की स्थिति ये होती है कि घूमते रहते हैं, ग्रह अपने चक्कर लगाते रहते हैं। आपकी जन्म कुंडली में 12 खाने में वो समय समय पर आते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी अवधि होती है। जैसे शनि भगवान कहीं आते हैं तो 30 महीने के लिए आते हैं, गुरु आते हैं तो 13 महीने के लिए, राहु केतु आते हैं तो 18 महीने के लिए, मंगल आते हैं तो 45 दिन के लिए आते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए आता है तो वहीं सूर्य 1 महीने के लिए आते हैं, बुध 20-25 दिन के लिए आते हैं तो शुक्र आते हैं 30 दिन के लिए। तो इस तरह की स्थिति में तो जितने दिन के लिए वो आएंगे उतने दिन में ही वो घटनाएं आपके जीवन में घट जाती हैं। अब नहीं चाहते हुए भी मजबूर होकर के आदमी के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है या कुछ ऐसा कार्य कर बैठता है कि वो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, सही है गलत है परमात्मा जानता है, लेकिन ये समझाने के लिए इसका सहारा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि किसी डॉक्टर को पुलिस वाले ने सम्मन दिया, सम्मन लेकर के आया तो डॉक्टर हैरान था कि भाई हमने तो कोई गलत कार्य किया नहीं, क्या हुआ? तो बोले इस आदमी को रात को कुत्ते ने काट लिया, उसने आपके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन किया, कोर्ट में बात गई है। तो बोले उसका मेरा क्या संबंध? बोले आपका संबंध सिर्फ इतना है कि खाना खाने के बाद रात को उनको आपने टहलने के लिए कहा था। अब रात को वो कभी टहलते नहीं थे खाना खाने के बाद, अब आपके कहने के कारण ही वो रात को टहलने लगे। अब कल टहल करके आ रहे थे और उनको कुत्ते ने काट लिया, तो इसके जिम्मेदार तो आप ही माने जाएंगे। अब ये देखिए, बैठे बिठाए डॉक्टर के ऊपर मुसीबत खड़ी हो गई, एक विवाद में डॉक्टर फंस गया। तो इस तरह की परिस्थितियां ग्रह लाते हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि नहीं चाहते हुए भी आप कुछ ऐसा कह जाएंगे, आपके मुंह से वाणी निकल जाएगी कि बाद में आपको पश्चाताप होगा कि हमें ये बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हमने जो बोला समय सही नहीं था। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपकी गलती नहीं होती, ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आप कुछ उस तरह का कर गुजरते हैं जिसकी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं और आप विवाद में फंस जाते हैं, और अनायास अचानक विवादों में फंसने के बाद आपकी बदनामी भी होती है, जबकि आप सोच रहे होते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। ये ठीक है, लेकिन गलती ग्रह करवाते हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए तो विशेषतया चाहिए कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना, क्योंकि ग्रह की क्या स्थिति है वह
अनजाने में समझ करके आप कोई उपाय करते हैं तो गलत भी हो सकता है। फिर भी यदि आप उपाय करना ही चाहते हैं, इस तरह की समस्या से आप घिरे हुए हैं और आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप नित्य भगवान शिव को जल चढ़ाया करें। चाहे वो आपके घर में शिवलिंग हो, मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं तो बेहतर है, लेकिन रोज़ समय नहीं मिल पाता तो प्रत्येक सोमवार चढ़ा दिया करें जा कर के, और अपने घर में भगवान शिव की तो पूजा नित्य किया करें। ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय इससे बचने के लिए काल भैरव जी की उपासना। काल भैरव मंदिर कहीं भी हो, वहाँ 3 रविवार जा कर के उड़द से बना हुआ वड़ा, उड़द की दाल से जो भिगो करके पीस करके वड़ा बनाते हैं, उस दाल से बना हुआ वड़ा भगवान भैरव को आप चढ़ा करके, और साथ में दही चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं जो हनुमान जी को चढ़ता है, चढ़ा करके वहाँ धूप दीप जला करके अपने मन की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद वहाँ 2, 5, 10 मिनट बैठें। प्रसाद वापस न लें, प्रसाद वहीं छोड़ दें। वहाँ का दिया हुआ प्रसाद भी आप उस समय न लें, अपनी भलाई के लिए। और यह क्रिया 3 रविवार करें। इससे आपके ऊपर इस तरह के आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तीसरा उपाय यह है कि नित्य प्रति बजरंग बाण का पाठ किया करें। हनुमान चालीसा में एक पाठ आता है बजरंग बाण, आप किसी भी मंगलवार से शुरू करें। नित्य बजरंग बाण का यदि आप पाठ करते हैं, शुद्ध हो करके, स्नान ध्यान करके, और संभव हो सके तो लाल वस्त्र पहन के करें तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह के उपाय करने से आपको जो भगवान शनि के कारण कष्ट होता है, या राहु के कारण कष्ट होता है, मंगल के कारण कष्ट होता है, या किसी भी ग्रह की जो नकारात्मक स्थिति आपकी जन्म कुंडली में आ जाती है, उसके कारण होने वाले कष्ट से बचाव होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की स्थितियों में बगैर जन्म कुंडली के विश्लेषण के उपाय करना ठीक नहीं होता, क्योंकि पता नहीं परिस्थिति किन कारणों से बिगड़ी हुई है, और जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली न हो उनकी उम्र क्या है, किन किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है, और विवाद किससे हुआ है। भाई से विवाद हो गया तो मंगल के कारण हुआ होगा, किसी छोटे व्यक्ति के साथ, काम करने वाले के साथ विवाद हो गया तो शनि के कारण हुआ होगा, नशे के कारण कोई विवाद हो गया तो राहु के कारण हुआ होगा, संतान के लिए विवाद हुआ है तो केतु के कारण हुआ होगा, और धार्मिक बातों को लेकर के विवाद हुआ है तो गुरु के कारण हुआ होगा। इस तरह से सभी ग्रह एक दूसरे के कारक होते हैं। कोई स्त्री को लेकर के विवाद हुआ है तो शुक्र खराब हो गया होगा। तो कहने का मतलब है कि विवाद में आप फंसे हैं तो किस ग्रह के कारण फंसे हैं वो भी पता चलता है। अगर जन्म कुंडली नहीं हो तो भी पता चलता है। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण या मुझसे संपर्क करके या किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके आप अपनी परिस्थितियों को टाल सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आपके कुछ विचार हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें। मैं उस पर आपको जवाब दूंगा ताकि आपका समाधान हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।